तो प्रयागराज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक लड़के की नाक में जोंक घुस गया था। 15 दिन से ज्यादा वो परेशानी झेल रहा था। जब उसने ईएनटी के डॉक्टर से संपर्क किया तो वो भी चौंक गए। जांच के बाद नाक में जोंक होने की बात पता चली। उसके बाद डॉक्टर्स ने उसके नाक से जिंदा जोंक बाहर निकाला। नाक में घुस गया जोंक, डॉक्टरों ने सर्जरी करके निकाला। प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों के पास ये हैरान करने वाला केस सामने आया। एक लड़का अस्पताल पहुंचा और डॉक्टरों को अपनी परेशानी बताई। उसने जो कहा उससे डॉक्टर भी हैरान थे। सुशील नाम के इस लड़के ने बताया कि करीब 2 हफ्ते पहले वो उत्तराखंड घूमने गया था। उसने वाटरफॉल में नहाया, लेकिन उसके बाद उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी नाक में हलचल होने लगी। उसे लगता था कि उसके नाक में कुछ हिल रहा है, जो पहले कभी नहीं होता था। इसकी वजह से कई दिनों से उसके नाक में खून भी बह रहा था। उसे सोते जागते हर वक्त परेशानी हो रही थी, जिससे ना तो वो चैन से बैठ पा रहा था और ना ही सो पा रहा था। एक दिन उसने शीशे में नाक में देखा तो कीड़े जैसी नाक में कोई चीज हिलती हुई दिखाई दी। शुरुआत में उसने किसी डॉक्टर को दिखाकर कुछ दवाइयाँ ले ली, लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। इसके बाद वो ईएनटी के डॉक्टर के पास दिखाने पहुंचा। डॉक्टरों ने जब जांच की तो उसके नाक में जोंक के होने का पता चला। इसके बाद डॉक्टरों ने उससे सर्जरी करने को कहा। जोंक नाक में टर्बिनेट के अंदर चिपक गया था और वो लगातार खून चूस रहा था। गनीमत ये थी कि जोंक नाक के रास्ते दिमाग या आंख में नहीं गया, नहीं तो दिक्कत ज्यादा बढ़ सकती थी। डॉक्टरों ने दूरबीन की विधि से सुशील की नाक से जोंक को बाहर निकालकर एक जार में रख दिया। और ये जो है 15 दिन पहले जो है उत्तरांचल में मुक्तेश्वर के पास एक वाटरफॉल है, वहाँ पे नहाने के लिए गया हुआ था। नहाने के बाद आया तो 2-3 दिन के बाद मरीज को लगा कि थोड़ा सा नाक से ब्लड आ रहा था, हल्का हल्का था। तो मरीज ने इग्नोर किया और सोचा कि हाँ गर्मी का मौसम है, हो सकता है गर्मी की वजह से नाक से ब्लड आ रहा हो। और बट ये जो नाक से ब्लड आना ये धीरे धीरे करके चालू ही रहा। और फिर जो है वो परसों शाम को इमरजेंसी में नाजत हॉस्पिटल में मरीज आया और उसने बताया कि सर जो है नाक से ब्लीडिंग थोड़ी सी तेज़ हो गई है और हमें लग रहा है कि नाक में कुछ इस तरह का है, जीव है या कुछ इस तरह की चीज़ है जो हलचल कर रही है और उसको अजीब सा इरिटेशन भी हो रहा है। और जब हमने दूरबीन डाल के नाक के अंदर देखा तो वहाँ पे जो है एक रेंगता हुआ जो है जोंक था, उसके नाक के अंदर मिडिल टर्मिनेट और इन्फेरियर टर्मिनेट के नीचे की तरफ में जो है फंसा हुआ था और वहाँ पे जो है ब्लड सकता रहा। सुशील के इलाज में डॉक्टरों को महज 10 मिनट का समय लगा। उसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सुशील के मुताबिक वो 4 जून को उत्तराखंड अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। भालूघाट झरने में उसने अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की। वहाँ वाटरफॉल के रुके हुए पानी में उसने नहाया था और इसी दौरान उसके नाक के अंदर जोंक चली गई थी। 15 दिन से ज्यादा के वक्त बीत चुका था और जोंक ने उसकी नाक में दम कर रखा था। सर क्या लगता है आपको कि जिस तरह का ये पूरा मामला सामने आया था, जोंक जाने से अगर और अंदर तक जोंक चला जाता मस्तिष्क में या किसी और ह्यूमन बॉडी के पार्ट में तो कितना नुकसान हो सकता था मरीज को? ये जो है जोंक नाक के अंदर फंसा हुआ था। नाक से अटैच जो है क्लोज जो प्रॉक्सिमिटी में जो चीज़ें होती हैं, एक तो आई होता है और ऊपर की तरफ ब्रेन होता है। तो ये दोनों बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो वहाँ पे जा सकता था और दूसरा जो है नाक के अंदर जाते हुए नेजोफेरिंक्स, फिर नीचे लंग्स में जा सकता था। तो अगर यहाँ पे इन सब जगहों पे जाता तो ये मामला काफ़ी सीरियस हो सकता था और मरीज की जान को खतरा भी हो सकता था। धन्यवाद। तो डॉक्टरों की टीम ने फिलहाल मरीज को सुरक्षित बचा लिया है। अगर जोंक उसके मस्तिष्क में या फिर आई में या फिर नीचे फेफड़ों में जाता तो निश्चित तौर पर उसे अधिक नुकसान हो सकता था। तो सही समय पर उपचार मिलने से न केवल मरीज की जान बचाई गई है बल्कि अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।